लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, कालू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इसमें 193 की धारा और 319 की धारा में सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताया है कि जो 193 में 193 पहले मैं बता देता हूँ, ये बीएनएस की धारा 213 हो गई है, एंड 319 कॉल ए एडिशनल विटनेस, ये 358 हो गई है। कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब इस स्टेज पे जो आप एडिशनल एक्यूज को कॉल कर रहे हैं और इस स्टेज पे जो एडिशनल एक्यूज को कॉल कर रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या है। कोर्ट ये कह रही है कि जब ये कमिटल होता है, एक्चुअली में क्या है मैं आपको एकदम ब्रीफ करके बताऊंगा कि ये केस आता है कमिटल स्टेज। कमिटल स्टेज में मतलब होता है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है, जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट 190 में कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है, और इसको ये महसूस हुआ कि ये केस हमारे मैटर का नहीं है, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजेगा, तो इसी को कमिटल बोलते हैं। ठीक है, तो जब कमिटल के दौरान ये मैटर कोर्ट ऑफ सेशन में आता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन इस स्टेज पे क्या एक्यूज को, किसी एडिशनल एक्यूज को कॉल कर सकता है। मैटर यही है। अब जो है ये कालू नट वर्सेस नट अलायंस उर्फ जो कहते हैं मयंक कुमार सेंगर नागर, ये गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा कि जो पावर ट्रायल स्टेज पे, देखिए ये एक तरह से अगर माना जाए तो कमिटल स्टेज जो ही जब कमिट होता है केस तो स्टार्ट हो जाता है इंक्वायरी स्टेज। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि इंक्वायरी स्टेज पे आप एडिशनल एक्यूज को नहीं कॉल कर सकते, ट्रायल स्टेज पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ब्रीफ बताऊंगा कि जजेस ने कितना दिमाग लगाया है कि अगर यहाँ पे आप एडिशनल एक्यूज को कॉल करेंगे तो 319 के सब क्लॉज 4 सब क्लॉज बी में, ठीक है, उस एडिशनल एक्यूज, जिस एडिशनल एक्यूज को आप कॉल करेंगे उस एडिशनल एक्यूज के लिए रिफ्रेश से आप एक्विजिशन बनाएंगे और रीहर्ड करेंगे, तो मैटर लंबा जाएगा। इसी प्रोसेस को बचाने के लिए जजेज ने इस स्टेज पे, कमिटल स्टेज पे ही कॉल किया है एडिशनल विटनेस को। अब ये स्टेज जो होती है, ये एडिशनल ये स्टेज होती है नो अबाउट ऑफेंडर को, मतलब इस कालू के वकील का कहना है कि ये ऑफेंडर के बारे में पता करने की स्टेज होती है, क्योंकि ये ट्रायल स्टेज होती है, और ये जो होती है स्टेज, इसको कहते हैं ऑफेंस का स्टेज। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के थोड़ा सा और समझा देता हूँ और मैटर क्या है इसको बता देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए एफआईआर हुई, ठीक है, और ये इन्वेस्टिगेशन चला इतना स्टेज तक। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किस धारा में होता है ये सब नहीं बताऊंगा मैं, बस ये बता देता हूँ कि 173 सीआरपीसी या 193 के तहत एफआर रिपोर्ट लगा दी गई। अब एफआर रिपोर्ट जो ही लगाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है इंक्वायरी। ये स्टेज क्या होती है, इंक्वायरी की, और यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रायल। ठीक है, अब इंक्वायरी के इस जो इंक्वायरी है, अगर वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट ने कमिट किया है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट दोनों तरह से कॉग्निजेंस ले सकता है, कंप्लेंट केस में भी और एफआर पुलिस रिपोर्ट पे भी ले सकता है। तो जब इसने केस को कमिट कर दिया किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, तो ये कमिटल केस अब इंक्वायरी केस हो गया। तो ये कह रहे हैं कि नो अबाउट ऑफेंडर, ये स्टेज जो होती है नो अबाउट ऑफेंडर होती है, जो जो गलती किया रहता है उसके जानने वाले के बारे में होती है। इस स्टेज पे आप एडिशनल एक्यूज को नहीं कर सकते सम्मन। इसमें आप 319 या 358 के तहत नो अबाउट ऑफेंस, ये ट्रायल स्टेज होती है, ये ऑफेंस के बारे में बात करती है। जब ऑफेंस का आप जांच पड़ताल करेंगे, एविडेंस लेंगे, तब आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कॉल नहीं कर सकते, ये कालू के वकील का कहना है। तो कोर्ट कह रही है कि, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, यहाँ पे जो कॉल किया गया है ये नो अबाउट ऑफेंडर के बारे में कॉल किया गया है, क्योंकि जो 190 की धारा 2 का डी है जिसमें कंप्लेन आता है, उसमें ये शब्द लिखा है अननोन पर्सन। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है,
अगेंस्ट अननोन पर्सन, ठीक है, जो अननोन पर्सन का जिक्र किया गया है, तो इस अननोन पर्सन को आइडेंटिफाई करने का काम कोर्ट का होता है और कोर्ट इसी इंक्वायरी या कमिटल स्टेज पे ही एडिशनल एक्यूज को यहाँ पे कॉल करेगी, ठीक है। इसमें धर्मपाल एंड अदर्स स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का लैंडमार्क जजमेंट 2014 में हुआ है, उसका भी रेफरेंस कोर्ट ने लिया है और बहुत सी बातें बताई है। मैं धर्मपाल का अलग से ही वीडियो अपलोड किया हूँ कि धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कोर्ट ने बहुत सिग्निफिकेंटली इस मैटर को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है और वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि जो ये वाली स्टेज है, मान लीजिए मैं इसको नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, ये पुलिस की स्टेज होती है स्टेज 1, ये है स्टेज 2 और ये है स्टेज 3। अब कालू के वकील का कहना है कि जो चीज़ आप स्टेज 3 में आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ एडिशनल एक्यूज को बुलाएंगे, स्टेज 2 में आप नहीं बुला सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेज 2 में जो बुलाया गया है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा वो बिल्कुल सही है, उसका कारण क्या है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे स्टेज 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहा है स्टेज 2 में पहली बात कि जो मैटेरियल, ठीक है, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, कह रहा है कि इसके बेस पे जो पुलिस फाइनल प्लस जो है एफआर फाइनल रिपोर्ट बाय पुलिस 173, इस सब के बेस पे सेकेंड स्टेज में जो नो अबाउट ऑफेंडर होती है, नो अबाउट ऑफेंडर, अगर इस स्टेज पे ऑफेंडर के बारे में पता करने का स्टेज होता है और इसमें अगर पता चलता है कि किसी और के इन्वॉल्वमेंट होने का संभावना है तो कैन बी समन बाई कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन ने किया है वो गलत नहीं है, ठीक है। इसमें धर्मपाल का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका भी जिक्र किया है। धर्मपाल का मैं ऑलरेडी जो 6 बातें हैं, 6 जो एडिशनल व्यू है सुप्रीम कोर्ट का और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसमें 5 जजेस बैठी हुई थी, उसका मैंने दिया है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कंक्लूजन ऑफ कालू केस, ठीक है, कालू केस का कंक्लूजन क्या हुआ। कालू के केस में 3 कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कालू केस कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन इसने किया सुप्रीम कोर्ट ने कि 319 की धारा 4 का बी कहती है कि जो एडिशनल एक्यूज को आप लाओगे, ये बीएनएस कहता है, उसके लिए आप एक फ्रेश कमेंस आप करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी फ्रेश आप कॉल किए हैं उधर ट्रायल स्टेज में। ये ट्रायल स्टेज की बात कर रही है, ये क्या इसके बाद में बात कर रही है, ये 3rd स्टेज की बात कर रही है और उसके लिए विटनेस को रीहर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये तो बीएनएस लिखती है, लेकिन कालू केस में कोर्ट कह रही है कि डिस्पेंसिंग फॉर्मल कमिटल ऑर्डर, ठीक है, कह रहा है कि यदि फॉर्मल कमिटल ऑर्डर आया हुआ है, मतलब मान लीजिए ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है, यहाँ पे कमिटल में किसी को कॉल किया गया है और यहाँ पे एक्यूज को एडिशनली कॉल किया गया, एडिशनल एक्यूज को, यहाँ पे भी कमिटल स्टेज में किसी को कॉल किया गया है और यहाँ पे भी कॉल किया गया। कोर्ट ये कहती है डिस्पेंसिल फॉर्मल कमिटल ऑर्डर प्रोवाइड इन दैट, करा कि इस कमिटल ऑर्डर को डिस्पेंस करो। ये तो जब यहाँ पे कॉल किया जा रहा है तो उसके लिए कोई रिहार्डिंग वर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। विल एक्यूज इवन दो कॉग्निजेंस इज टेकन फर्स्ट, ठीक है, कि इसको अगर ऐड किया गया है तो इसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये जो साथ में आए हैं इनको फर्स्ट देखा जाएगा, ठीक है। कि अगर सेकेंड स्टेज पे ही आप पकड़े गई आपकी चोरी, माँ आपने ऐसा अपराध नहीं किया कि बच सके, तो आप इसको कोई रीहर्ड री नाटक ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। और ये आपको साथ में ही आपको चले, मतलब आपकी जो है चलेगा मैटर। सेकेंड कह रहा है
कि 209, हाँ बोथ, दूसरा कह रहा है कि बोथ पावर जो होती है 209 की सीआरपीसी में या 193 कमिटल का मैटर हो या डायरेक्टली का मैटर हो, ठीक है, इवन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस होता है, ठीक है, ये है इवन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस है, ऑफेंस के बारे में ही तो कॉग्निजेंस ले रहा होता हो, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन ले रहा होता, चाहे मजिस्ट्रेट कमिटल के थ्रू आया रहता हो ऑफ, ठीक है, ऑफेंस के बारे में, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नॉट ऑफेंडर, ठीक है, नॉट ऑफेंडर, बट ऑफेंडर इज समवन कॉग्निजेंस है, कह रहा है कि ये भले ही ऑफेंस का ही पहले भाई सब पहली बार मैटर था, ऑफेंस के बारे में नहीं पता, ऑफेंडर कौन है वो छोड़ देती कोर्ट, वो ट्रायल में देखती है, लेकिन इसके बावजूद अगर क्लियरली आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो आप न्यू ऑफेंडर को कोर्ट इसी स्टेज पे ऐड कर सकती, इसी स्टेज पे, ठीक है। और तीसरा कह रही है कि वो इसलिए कर सकती है क्योंकि 192 के सब क्लॉज 2 के डी में जो एप्लीकेशन आता है वो अननोन पर्सन के बारे में आता है, और अननोन पर्सन को आइडेंटिफाई करना कोर्ट की ड्यूटी होती है, और अगर कमिटल स्टेज हो या 209 का मैटर हो, सेकेंड स्टेज चल रहा हो जिसमें इंक्वायरी हो रही हो, अगर उसी स्टेज पे अननोन पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट मैटर और अदर थिंग्स, देन उसको कॉल किया जाएगा। और मैंने ऑलरेडी धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस लॉ जो 6 मेजर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का दिया हुआ था 2014 में, अल्तमस कबीर उस समय CJI थे, उनका जो है जो स्टेट वो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है।